हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देख राम सर में। जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली क्लास में यानी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहले मेंशन कर लेते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 क्या है, एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। एक काम करते हैं, पहले जो चैप्टर का नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सोल्ट्स क्या होते हैं। चलिए, एसिड्स जो ब्लू लिटमस पेपर को पूरा लिखते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं किस कलर में, रेड में। यानी अगर हम एसिड्स में ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। बेस में क्या होता है, अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर ब्लू हो जाएगा। सोल्ट्स में क्या होता है, नो चेंज। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, मान लीजिए मैंने आपको एक सॉल्यूशन दे दिया, अब मैंने आपको पूछा कि बताइए वो एसिड है, बेस है या सोल्ट, एसिड है या बेस है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं लिटमस पेपर की हेल्प से। आप अगर उस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डालेंगे और वो लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो दैट्स मींस वो क्या है, बेस। और अगर आपने उस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डाला और वो चेंज हो गया रेड में तो दैट्स मींस वो क्या है, एसिड्स। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो यही है। बाकी हम किन किन चीजों से पता लगा सकते हैं, कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं इनके, यानी हम स्मेल करके भी पता लगा सकते हैं, टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं। बट कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं ना, कुछ कंपाउंड्स केमिकल्स जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको ध्यान रखिएगा, ये प्रिपरेशन लेने वाली बात है। तो टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, स्मेल करके पता लगा सकते हैं, लिटमस पेपर से पता लगा सकते हैं। और कुछ इंडिकेटर्स जैसे हल्दी, टर्मरिक होता है, उन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, उनसे भी पता लगा सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंडिकेटर्स और दूसरा साइंस अगर आपको पढ़नी है तो आप बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे अगर आप वर्ड्स का मीनिंग याद रखना सीख गए। मेरे हिसाब से इंडिकेटर मतलब क्या होता है, बताना, मैसेज। भाई हमारी गाड़ी में भी इंडिकेटर होते हैं ना, एक राइट इंडिकेटर होता है और एक लेफ्ट इंडिकेटर होता है। तो जब हम राइट इंडिकेटर देते हैं तो उससे हम क्या मेंशन कर रहे होते हैं, हम ये मेंशन कर रहे होते हैं कि आगे वाला ट्रैफिक और पीछे वाला ट्रैफिक समझ जाए कि हम गाड़ी किधर मोड़ने वाले हैं, राइट। सेम नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। क्लियर। चलिए अब इस चैप्टर से शुरू करेंगे। यहां पर हमने चैप्टर का इंट्रो समझ लिया है बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि यहां पर जो भी होगा वो इस बुक से होता है, NCERT, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज हमें समझनी है, किसकी, एसिड और
बेस की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो वही है, पहला कि वो लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं उनका कलर, दूसरा मैंने बताया स्मेल करके, तीसरा टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। These indicators tell us whether the substance is acid or base. These indicators tell us the substance is acidic or base. Clear है? बड़ा मजा आता है पढ़ने में, एसिड, बेस, सोल्ट, दवाई, अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, हिंदी में यही बोलते हैं ना, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल कौन होते हैं? जो लाल लिटमस पेपर में चेंज हो जाते हैं नीले लिटमस पेपर से। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक जो लाल लिटमस पेपर से नीले में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब वो कह रहा है लेट अस ट्राई सम of these indicators, which of these vanilla, onion, clove, olfactory indicators these? Clear? These are the chemical. First topic हो गया। Second, how do acids and bases react with metal? How do acids and bases react with metals? तो मैं यहां लिख रहा हूं react with metal। किसका? एसिड और बेस दोनों का। जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल से तो क्या होता है? देखिए, एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो निकलता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या निकलता है? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। कौन रिएक्ट करता है? एसिड और मेटल। हमेशा याद रखिए, जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन निकलता है। एक नंबर में आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। कैसा आता है कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। आपके बुक में ही दिया हुआ है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। ये हो गया भैया, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन निकल रहा है। एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, सिंपल एक फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं और मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट में एक चैप्टर हो जाता है। आप लगा लीजिए कि आप 10 महीने ट्यूशन पढ़ते हैं इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर एक चैप्टर एक वीडियो में ही मैं करा दूं। उस वीडियो का अगर आपने 3 बार करके भी देख लिया तो हो गया ना भाई चैप्टर मस्त एकदम आराम से। फिर उसके बाद लेटना है भैया, एक वीडियो देख ली, आराम करो, सो, लेटो, नाचो, गाओ, मस्ती करो। अब जरूरत नहीं है, बस काम सबकी एक वीडियो ही काफी है। सही है ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो कह रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या? कार्बोनेट होता है CO3 है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो HCO3 हो जाएगा। ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है? बहुत बढ़िया, हिंदी में बताओ। ठीक है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। एक्चुअली में ये जो है ना, देखो मेरा पेट है मस्त है ना, एकदम क्लासिकल, ज्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है इसका, आराम से सरवाइव करती रहती है, मस्त एकदम। पहले मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं। चलिए मेटल कार्बोनेट
Na2CO3 प्लस 2HCl, है ना भैया। ये एसिड है ना, एसिड की पहचान होती है उसमें H प्लस आयन होते हैं। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में क्या बनेगा? प्रोडक्ट में बनता है, एक काम करते हैं पहले इसको, मेटल कार्बोनेट की जो केमिकल रिएक्शन होती है किसी एसिड के साथ, तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां बनेगा 2NaCl प्लस, हाँ सही, H2O प्लस, सही, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास। धड़ाधड़ लाइक ठोको वीडियो पर। वो वीडियो मुझे बड़ा पसंद आया था। बच्चों पूरी साल मेहनत करता हूं आपके लिए, लाइक ठोको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? जो यहां होगा क्या? सोल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सोल्ट तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। उसका टॉपिक था हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद मेटल, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर है when the metal carbonate react with acid they produce the salt, water and carbon dioxide। यानी जब कोई धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सही, बहुत सही है, बहुत सही। चलिए इसको आप करते हैं। इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो 2 पार्ट्स में आएंगे। 2 पार्ट्स में क्यों, देखिएगा आप लोग। उससे फायदा क्या होता है कि छोटा वीडियो होता है तो आसानी होती है देखने में। आप स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ही 1 घंटे का वीडियो देख लेंगे ना, वो पहले ही घबरा जाएंगे, अरे भाई ये क्या। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर? हाउ डू एसिड्स and bases react with each other? How do acid and bases react with each other? तो आप पहले बता देते हैं, एसिड में होते हैं H प्लस आयन और बेस में होते हैं OH माइनस आयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, हाइड्रोक्साइड है ना OH, दैट्स मींस ये क्या है? बेस। ये H प्लस आयन है, दैट्स मींस ये क्या है? एसिड। बनेगा क्या? सोल्ट प्लस वाटर। बहुत सही, बहुत सही। सोल्ट प्लस वाटर यानी NaCl प्लस H2। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो NaCl प्लस H2, बहुत बढ़िया, ये क्लियर है। वो कह रहा है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, कैसे रिएक्ट करते हैं अपने साथ? भाई डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। जो कमजोर होता है वो, देखो इस प्रकृति का नियम है, जो कमजोर है ना उसे सब छोड़ देते हैं, जो ताकतवर है उसके साथ सब होते हैं, सेम एलिमेंट्स करते हैं। जो पावरफुल होगा उसके साथ ज्यादा रिएक्ट करेंगे, जो कम होगा उसके साथ नहीं करेंगे, है ना। बॉन्डिंग जो होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और लोअर बॉन्डिंग ऐसे ही बनती है। इसको रब कर दूं, ठीक है। देखो ये सब मैं क्यों पूछता हूं, रब कर दूं, मिटा दूं, मैं चाहता हूं आपको ये वीडियोस देखते टाइम बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं। आपको एकदम ऐसा लगे आप क्लास में हैं, नेचुरल तरीके से एकदम देख क्लास अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल आपको वही लगना चाहिए। अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद एसिड्स।
रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। मेटलिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है एसिड्स के साथ तो क्या होता है, इसके लिए वही है मेटलिक ऑक्साइड प्लस इसके साथ कराना है एसिड, क्या बनेगा वही यार सोल्ट प्लस वाटर। मेटलिक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड ले लूं, HCl के साथ करा दूं, NaCl प्लस H2O 2NaCl 2 सही है, हो गया ना। सोल्ट प्लस वाटर, मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। बोर्ड पे क्यों करा रहा हूं मार्कर से, सब बिल्कुल ट्यूशन वाला ही फील चाहिए, एकदम लगना चाहिए ट्यूशन में ही बैठ कर पढ़ रहा हूं। कह रहा था रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, मेटलिक ऑक्साइड का जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, आंसर वही है सोल्ट प्लस वाटर निकलता है मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड क्या होगा, एक मेटल होना चाहिए उसके साथ ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन से ऑक्साइड होता है। क्लियर, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं ना। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड, उसका अपोजिट है तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। चलो एक काम करते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, ये क्या करेंगे, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। कमेंट्स में मुझे बताएंगे इसका केमिकल रिएक्शन। जो फर्स्ट कमेंट देगा उसको मिलेगा पिज्जा, ठीक है। और अगर उसे पिज्जा नहीं चाहिए हो, कुछ और चाहिए हो तो वो भी कमेंट कर सकता है, बट आंसर सही होना चाहिए भाई। अगला हो गया भाई, बोथ डू ऑल एसिड एंड बेसिस कॉमन। क्या है जो एसिड और बेसिस में कॉमन है, what do all acid and bases have common? What happened to an acid or base in water solution? भैया एसिड और बेस को जब वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, वो ये कह रहा है ना। एसिड यानी HCl वाटर में डालेंगे, क्या बनेगा हाइड्रोनियम, क्या बनेगा हाइड्रोनियम प्लस क्लोरीन। हाइड्रोनियम बनेगा ना भाई, ये रहा H2O होता है वाटर और H3O होता है हाइड्रोनियम। तो ये तो हो गया एसिड और बेस के साथ बोल रहा था, तो ये तो एसिड के साथ हो गया। आओ बेस के साथ करा कर देखते हैं। इसको जब पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। बस डिकम्पोजिशन टाइप का दिखाई देगा, टाइप का, डिकम्पोजिशन नहीं। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ये होता है भाई। सब इस चैप्टर में जो है ना थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री है इन चैप्टर्स में। बायो में पढ़ाएंगे थ्योरी, और बहुत आराम से मैं बताऊंगा भी कि जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करके नोट्स कहां से लिखने हैं यूं करके हो जाएगा, फिर चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। कैसा बोल चलेगा, हाउ स्ट्रॉन्ग आर acid and base
सॉल्यूशन। इसको पता करने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसका क्या नाम है, पीएच स्केल। क्या नाम है, पीएच स्केल। जो स्केल शुरू होता है कितने से, 0 से, और कहां तक होता है, 14 तक। बताता क्या है, बताता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है और कितना बेस है। तो एसिड और बेस के बारे में बताता है। अगर पहले काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। एसिड 7 से कम होता है, दैट्स मीन्स 7 से लेस देन, 7 से कम। और बेस की रीडिंग आती है, यहां लिख लेता हूं, मोर देन 7, यानी 7 से ज्यादा। और न्यूट्रल होता है 7। क्या भैया, अब देखिए हमारा जो पीएच स्केल है, आप लोग बुक में एनसीईआरटी में देख सकते हैं, फिगर 2.7, ठीक है। और वीडियो जब देखें तो एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे, ज्यादा मस्त समझ आएगी। ओके भाई, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये कैसे पता चलेगा भाई, ये पता करने के लिए बना है पीएच स्केल जो होता है 0 से 14। एसिड होता है, जितने भी सॉल्यूशन एसिडिक होते हैं, अगर हम उसमें, हमने जैसे मान लीजिए लिटमस पेपर डाला, अब लिटमस पेपर लाल तो हुआ, बट कितना, अगर वो एकदम बहुत हैवी लाल हो गया है, जैसे ये है बहुत हैवी, तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। यानी जितना कम, 7 से जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, 7 से जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेस होगा। फिगर की हेल्प से आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, 2.7। और न्यूट्रल होगा 7 पर, एकदम न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पीएच वाटर का जो पीएच होता है वो 7 ही होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो पीएच स्केल यहां पर समझ आ गया। जिस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है, 1.2 गैस्ट्रिक जूस का होता है, लेमन जूस 2.2 होता है, प्योर वाटर 7.4, और हमारा ब्लड भी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का होता है 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एक काम करते हैं, इस टॉपिक को मैं अलग से एक वीडियो दूंगा, उससे यह हेल्प होगी, क्योंकि सोल्ट भी है इसमें ना, तो सोल्ट और पीएच को एक साथ हम करें। अच्छा, आज हमने क्या किया है, एक बार में क्विकली रिवाइज करा देते हैं, है ना। बुक ले लेना आप लोग एनसीईआरटी की, जब वीडियो देख रहे हो, तो जब वीडियो देखते हुए बुक लोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। पहला टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस इन लैबोरेटरी। तो जब हम लैबोरेटरी में एसिड और बेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास होता है लिटमस पेपर, जिसमें कलर चेंजेस से हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम टेस्ट से और स्मेल से भी पता लगा सकते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है प्लस सोल्ट निकलता है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन धातु कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हमने एग्जांपल लिया था सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, जिसमें बना सोडियम क्लोराइड H2O प्लस CO2। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोल्ट प्लस वाटर। हिंदी में क्या बोलेंगे, जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो बनता है लवण प्लस जल। हाउ डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन, इनमें क्या कॉमन है, कॉमन तो यही है कि हाइड्रोजन होता ही है, एक नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, बट दोनों में हाइड्रोजन होता है, तो ये कॉमन हो सकता है।
व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस सॉल्यूशन, अगर एक एसिड और बेस सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो क्या, अगर एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोनियम बनेगा और बेस को कराएंगे तो मेटल अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हमने उसके स्ट्रॉन्ग को कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं इस बात को पता करने के लिए बनाया गया है पीएच स्केल, ठीक है, जिसमें रीडिंग होती है 0 से 14 तक। अगर एसिड होगा तो 7 से कम पीएच होगा और बेस होगा तो 7 से ज्यादा, न्यूट्रल 7। अब पीएच क्या है भाई, पीएच का पूरा मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कितना हाइड्रोजन है। अब मैंने बताया एक चीज और कि अगर एसिड है तो उसमें H+ आयन होते हैं, यानी ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, और अगर बेस है तो OH- आयन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन भी होगा, तो कुल मिलाकर इसको तो बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा इस चैप्टर की, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर हो जाए क्लियर। जहां तक मुझे याद है, शुरू का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर फर्स्ट टर्म में होता है, और वैसे भी 10th क्लास में आप टर्म 1 को ध्यान में ना रखकर सीधा फाइनल एग्जाम को याद में रखें। तो आई थिंक 5 नंबर का एक चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।